चलिए पहला करंट अफेयर्स अपना स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स ओरिएंटेड मेन से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। अगर इसकी आप बात करोगे तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है, इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है इसको ये रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इसको रेगुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान देने वाली हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। तो आइए उसके बारे में बेसिकली हम समझ लेते हैं कि भाई कौन से चैलेंजेस है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया सबसे ज्यादा चाइना पर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने ये आता है, सर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं तो भाई चाइना को हम छोड़ नहीं सकते। चाइना को छोड़ने का लॉजिक हमारे पास है ही नहीं। अभी क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है, कहाँ से आते हैं, ये आपको समझना है। अब पहली चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि खनन मंत्रालय ने 2023 में आर्थिक विकास में कहा है कि 30 महत्वपूर्ण खनिज की पहचान की है, ठीक है। इसमें का 10 महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण आयात निर्भरता पर प्रकाश डाला गया। अब ये सबसे ज्यादा किससे आता है, चाइना से। अब पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख देश चीन पर भारत की निर्भरता को संबोधित करने में विफल था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत है और वो हम कंट्री से ले रहे हैं चाइना जैसी, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी हमें जरूरत है, अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपनी चीजों को सही करना चाहते हैं, तो अगर हमें किसी की जरूरत है तो ये कंट्री हमारे सामने आएगी। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उच्च तकनीक वाले उद्योगों, नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे कच्चे माल हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब सबसे बड़ी चीज है, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो सोलर पैनल होते हैं ना, मैक्सिमम सोलर पैनल वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बेचने वाली एक कंट्री है, वो है चाइना। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, आज हम एंटीना की बात करें, हम सैटेलाइट के पुर्जों की बात करें, है ना, इन सब का मैक्सिमम मार्केट जो है वो कहां पर है, इसका मैक्सिमम मार्केट आज भी कहां पर है, चाइना में। तो चाइना से हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब इनकी प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, आमतौर पर दुर्लभ होते हैं, इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। भू राजनीतिक कारणों से कई बार इन पे आशंका बनी रहती है। हरित ऊर्जा वैश्विक बदलाव से खनिजों की बढ़ती मांग है ना। अब इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज की डेट में एक हमें स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। कल को मान लीजिए चाइना से हमारा रिश्ता खराब होता है या चाइना किसी कारण से हमने लड़ने लगता है और कहता है स्पेसिफिक मिनरल्स हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब हम कैसे अपनी डिमांड फुलफिल करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं। जब यूएसए ने चाइना पर ट्रेड सैंक्शंस लगाए, तो ट्रम्प का टाइम था, उस टाइम पे जब इन्होंने इन पर ट्रेड सैंक्शंस लगाए, ट्रेड सैंक्शंस के बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स को फुलफिल नहीं कर पाए। तो सबने यूएसए पे जब प्रेसिडेंट ने पूछा कि भाई हम क्यों नहीं फुलफिल कर रहे, तो इनको ये पता चला कि जो सोलर पैनल्स हैं वो चाइना से जो हमारे पास आते हैं, दैट इज हाफ ऑफ द रेट। जो प्राइस हम अमेरिका में खरीद रहे हैं सबसे सस्ता भी, उससे आधे में चाइना हमें दे देता है, तुम्हारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी ड्यूटी मिला के। तो आप समझिए, अगर सिचुएशन और रिलेशन कहीं पर हमारे वीक होते हैं और उस वीक रिलेशन को अगर हम रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम इसे रेगुलेट क्यों नहीं कर पाते। हम इसे बेटा रेगुलेट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर कहीं पे भी वीक रिलेशन है और कल को कोई स्ट्रेटजी हमने पहले से नहीं बना रखी, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि हम इन चीजों को फिर लेने के लिए मजबूर हैं, और वो कंट्री अगर हमें देने से मना कर देगी तो हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और हम इन चीजों को नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब चाइना का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड वाइड, वो किन किन चीजों पर है, 13 मिनरल्स हैं, एनर्जी मिनरल्स हैं बहुत सी है, 59 मेटालिक मिनरल्स हैं, 95 नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, जो यही कंट्री हमको दे रही है और इसको हम बदल नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, हमें मिला, याद रखना है, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकता है इस बार। इसके 99% चांसेस हैं। अभी जो प्री निकलेगा, मेंस आएगा अगला 2025 वाला, उसमें क्वेश्चन जरूर है। तो आपके प्री के बाद मेंस के लिए टॉपिक बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो $19.4 का इन्वेस्टमेंट है 2023 में। चाइना ने 132 न्यू मिनरल डिपॉजिट ढूंढे और 34 लार्ज वंस ढूंढे, 34 उसमें बड़े ढूंढे और 134 न्यू मिनरल्स ढूंढे। अब रेयर अर्थ मिनरल्स 87% है, ठीक है, लिथियम 58% है, सिलिकॉन 68% है, ये चाइना के पास। अगर इतने मिनरल्स हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी की हम बात करें तो इसके लिए सबसे बड़ा कौन है, चाइना। अगर सिलिकॉन प्रोडक्ट्स की बात करें सबसे बड़ा कौन है, चाइना। तो चाइना को अब यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं कर सकते कि हमारे साथ प्रॉब्लम आती है, ठीक। अब इनको हमें स्ट्रॉन्ग लेके चलना ही पड़ेगा। अब चीन जो है उसकी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। 2010 में रेयर अर्थ एम्बिग्रो जो जापान के अगेंस्ट था, है ना, प्रतिबंध था दुर्लभ पे, इसको यूज किया। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन गैलियम, ग्रामेनियम एंड एंटीमोनी, रीसेंट टारगेटेड एक्शन है। अब ये क्या कर रहा है, ऐसी चीजें हैं जिनको वर्ल्ड वाइड हमने रोक रखा है, उनको भी ये निकालते हैं। जो प्रतिबंधित हैं उनको ये भैया वहां पे घरेलू हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई कर देता है कि भाई इसको हम नहीं देने देंगे,
इसका आयात हम इस कंट्री में नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे की मिनरल्स हैं जो चाइना में निकल रहे हैं, उनको वो प्रतिबंधित कर रहा है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मैनर में उसे नहीं निकालना, वो भी क्या था, हमने प्रतिबंधित करा, पर अपनी कंट्री में उनको एक्सप्लोर करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज के लिए होगी। चाइना कई एक्शंस लेता है, ठीक है, क्या करता है, डिस्टर्ब करता है एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। जो भी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं, अगर उसको अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है तो क्या करता है, सामान को डिलेड करता है, सामान पहुंचाने में वो टाइम लेता है, वो ऑन टाइम किसी स्टॉक को नहीं पहुंचाता, वो कहता है हम डिले करेंगे हमारा फायदा होगा, तो यहाँ पे डिले करता है ना। अंडरमाइन इट्स रिलायंस ऑन द वेस्टर्न इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। अब दूसरे कोशिश क्या करता है, जो वेस्ट से हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है उस पर निर्भरता कम करता है। वो चाहता है भविष्य में हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई भी चीज आयात ना करनी पड़े या मंगानी ना पड़े। अब इंडिया की डिपेंडेंसी किस किस चीज पर है, ध्यान रखना, पहला बिस्मथ, फिर लिथियम, फिर सिलिकॉन, फिर टाइटेनियम, फिर टेलुरियम, फिर ग्रेफाइट। ये एक ऐसी चीज है जिन पे हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिथियम और ग्रेफाइट ऐसी हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम ईवी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, और ये सारी चीजें अगर हमारे यहाँ डिलेड होती हैं तो फिर हमारा काम डिलेड होता है। अब हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर है, इसलिए हमसे कुछ भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर हम इनकी बात नहीं मानते तो प्रॉब्लम है। जैसे लोग कहते हैं कि चाइना के खिलाफ इंडिया क्यों नहीं बोलता, इंडिया के चाइना के खिलाफ ना बोलने का एक ही कारण है कि अगर हम इनके खिलाफ बोलते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हमारा खुद का ट्रेड एंड कॉमर्स डाउनफॉल पे जाता है। तो हमारी मजबूरी है कि इनकी बात हम सुने, चुपचाप इनको माने, और यही रीजन है कि हम इनकी चीजों को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, खनिज संसाधन बहुत है, ठीक है, बट हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ सरकार डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक सरकार में क्या होता है, लोग विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस की बात करते हैं। चाइना उसको दरकिनारे करता है, इकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम है वो बाद में देखेंगे, पहले जो खनिज हम निकालें। जैसे जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं वहाँ प्रचुर खनिज है, बट उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि वहाँ के ट्राइब्स हैं, वहाँ की जनता है, वहाँ के लोकल्स हैं, वो लड़ने लगते हैं, फिर एनजीटी लड़ने लगता है। हमारे यहाँ किसी भी खनन को करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तकनीकी बाधाएं हैं, 5.9 मिलियन टन संसाधन है हमारे पास लिथियम जैसे, बट जम्मू कश्मीर उसे निकाल नहीं सकते, ठीक। इसके बाद इन्वेस्टमेंट गैप्स बहुत है, बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें। भाई एक्सप्लोरेशन करेंगे, इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात की बात है, पर इनिशियली हैवी मशीनरी और सारी चीजों के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। दूसरा, लैक ऑफ इनिशिएटिव्स हैं, बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स हम नहीं देते, एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। जब एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ज्यादा इंसेंटिविटीज नहीं है, जब इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो सामने वाला क्यों काम करेगा, सामने लगाएगा भाई हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो हम आपके लिए क्यों लगे। तो 90% लोग क्या कोशिश करते हैं कि भाई हम इंडिया के प्रोडक्शन को यूज नहीं करते। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया काबिल, ठीक है, कांजी विदेश क्या लिखा है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये एक्वायर कर रहा है ओवरसीज मिनरल्स को, ठीक है। काबिल क्या कर रहा है, जो फॉरेन है, फॉरेन में जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है उनको कैप्चर कर रहा है। फिर नेशनल कोलैबोरेशन किया गया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड क्रिटिकल रॉ मटेरियल क्लब, इसमें हम गए हैं ताकि हमारी हिस्सेदारी बने। इसके बाद रॉ एंड डेवलपमेंट, आज की डेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लग चुके हैं। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया और CSIR मिलकर क्या कर रहा है, आज डिपेंडेंसी क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकिल करने की कोशिश में लग रहा है, उन पे लगेगा। सर्वे हम करेंगे, फिर पॉलिसी रिफॉर्म करेंगे। आज अगर हमें किसी को हिस्सेदारी देनी है, किसी को अपने खनिज संसाधनों को बांटना है, तो हम माइनिंग की चीजों को ईज करें। अगर माइनिंग को हम थोड़ा रेगुलेट करेंगे, डाउनफॉल पे लाएंगे, तो माइनिंग में लोग जुड़ना चाहेंगे, हमारे साथ रहना चाहेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि माइनिंग को हम रेगुलेट करें और माइनिंग को बहुत प्रॉपर मैनर में चलाएं। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए और ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी हम क्रिटिकल मिनरल्स में सेल्फ रिलायंट हो। अगर क्रिटिकल मिनरल में हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमें फायदा होगा, अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमें सैकड़ों समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे देश को ये प्लान करना पड़ेगा हम आत्मनिर्भरता अपनी किस प्रकार से इस पर खत्म कर सकते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को ईज कर सकते हैं और किस प्रकार इन चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अगले लेक्चर पे।